हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और आज आ गई थी बंकू की लाइव, जो मैंने भगा भगा कर देख ली थी और जिसके 2-3 पॉइंट थे जो मुझे याद है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले, अरे बंकू आज किसी ने कमेंट करके पूछा था बंकू को कि तुम आंखों में आंखें डालकर बात करते हो। तो बंकू ने कहा हाँ, मैं आंखों में आंखें डालकर बात करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि हम सच का साथ देते हैं, इसलिए आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। तो अब काइन मास्टर गोगो भी आ जाएगा, फिर भी बंकू नहीं डरेगा। काइन मास्टर गोगो आकर खेलेगा, बंकू तुम्हारी ये आंखें निकाल कर मैं गोटियाँ खेलूँगा। बंकू कहेगा मैं फिर भी नहीं डरूँगा, क्योंकि मैं सच का साथ देता हूँ, मैं सच्चा हूँ। तो चलिए, काइन मास्टर गोगो आए कि ना आए, मगर बंकू का आज लाइव आ गया था, तो उसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो 2-3 पॉइंट थे। एक तो इसके हेटर की सच्चाई मुझे पता चली कि ये हेटर कौन होते हैं। जिसके गुणगान गाते हुए बंकू नहीं थकता, हर वीडियो दूसरे तीसरे वीडियो में लेके आता है अपने हेटर को, उनके ही नाम का आजकल ये खा रहा है। आजकल इसने प्रीतों को छोड़ दिया है, हेटरों को पकड़ा है, क्योंकि आजकल इसके दाल इसको लगता है शायद उनसे ही चलने वाली है। तो आज के लाइव में भी लास्ट में बीच में कितनी दफ़े हेटरों को याद किया था इसने। इतना तो अपने सपोर्टरों को भी याद नहीं करता जितना हेटरों को याद किया था। तो आज किसी ने इन्हें पूछा था, मुझे लगता है जो पूछने वाला था वो इनका मेंबर ही होगा, क्योंकि वो जानना चाहता होगा कि वो लाइव की सच्चाई क्या थी, इसीलिए इनकी मेंबरशिप ली होगी। मगर वहाँ पे बाकी सारे वीडियो होंगे जो इन्होंने प्राइवेट करके रखे हैं अपनी मैरिड लाइफ के, मगर वो वीडियो नहीं होगा जो इन्होंने लाइव किया था, वो लाइव नहीं होगी वहाँ पर। उसके बारे में इन्हें पूछा गया था कि तुमने वो लाइव क्यों हटा दी। तो बंकू का कहना था कि वो लाइव इसने इसलिए हटाई क्योंकि उस लाइव में ये लोगों को दिखाना चाहते थे कि भाई, किसी को दिखाना ज़रूरी था कि ये सीधा साधा बंकू कैसा था, कैसा हो सकता है, वो दिखाना ज़रूरी था, इसलिए वो लाइव की गई थी। फिर उसमें से ज़्यादा डॉलर हमें नहीं कमाने थे, इसलिए हमने वो लाइव प्राइवेट कर दी। बंकू बिल्कुल सही कहा तुमने, वही लाइव थी जिसके बाद मुझे भी पता चला कि मुझे दोनों में से बीच में रहकर दोनों का सपोर्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक का ही सपोर्ट करना है, और वो सपोर्ट पूरा जाता है प्रीति की ओर। क्यों? क्योंकि तब मैं दोनों के, अब मैंने इनकी हैप्पी लाइफ देखी थी बंकू की। वैसे तो मैंने प्रीतों को देखा है, चुलबुली प्रीतों कैसी थी, क्योंकि फर्स्ट चैनल था तब से मैं उसका वीडियो देखती थी और मुझे वो पसंद भी थी, अभी भी है। तो वही मैंने देखा था, तो उसकी लाइफ देखने के लिए ही गई थी। तो सारे वीडियो इनके मैंने देखे हैं, प्रीतों की लाइफ के सारे वीडियो। तो इसमें से अब क्या हुआ, तो मैं सोचती थी कि दोनों एक हो जाए तो अच्छा है। तो उसी तरह से मेरी तरह लोग सोचते होंगे कि एक हो जाए तो अच्छा है। तो तब तक तो मैं सपोर्ट दोनों को करती थी, कभी कहती थी कि दोनों में से किसी को शर्म नहीं है, बच्चे के बारे में सोचो, या एक हो जाओ, या ऐसे ऐसे वीडियो। फिर एक इनकी लाइव देखी, इनकी लाइव देखने के बाद मैं गई आत्या जी के यहाँ पर, उनके चैनल पर जो उन्होंने रिकॉर्डिंग डाली थी वो देखने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो कबूलात की थी उसके लिए आत्या जी की लाइव देखनी, जो रिकॉर्डिंग थी वो देखनी ज़रूरी थी, क्योंकि मैंने वो नहीं सुनी थी। मगर इन्होंने वो लाइव में इतने एग्री हो गए थे, इतने क्या कहूँ कैसे हो गए थे, इसलिए इन्होंने अपना दिमागी आपा खो दिया और अपनी सारी सच्चाई यहाँ पर कबूल कर ली। फिर सब समझ में आया कि भाई, ये बंदे को सपोर्ट नहीं करना है, हमें प्रीतों को सपोर्ट करना है। कहते हैं कि हम दोनों तरफ हैं, हम इसकी तरफ भी नहीं, हम दोनों को सपोर्ट करते हैं, या हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम सच को सपोर्ट करते हैं। मगर नहीं, इनकी वो लाइव के बाद लगा कि नहीं, सपोर्ट प्रीति की ओर जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो लाइव में कबूल किया था कि हाँ, मैंने वो सारी बातें बताई थी उसे। अब आत्या जी की रिकॉर्डिंग सुनो तो पता चले कि इन्होंने क्या बातें उसे बताई थी। इन्होंने अपनी लाइफ में कहा था कि मैंने वो सारी चीज़ें कबूल की वहाँ पर, उसने मेरे से वो सारी बातें निकलवा ली, और मैं भी फ्लो में वो बातें इन्हें बोल गया। मतलब एक बात पक्की हो गई कि इन्होंने वो सारी चीज़ें कही थी, इन्होंने कहा मेरे से निकलवा ली है, मतलब वो बातें इन्होंने कही थी।
अब वो बातें सही भी है क्योंकि इन्होंने कबूल कर लिया है। अब वहाँ पे जाके सुनने के बाद पता चला कि ये अपनी मम्मी की बुराई करते थे, अपनी बहन की बुराई करते थे। तो अब प्रीतो कौन से खेत की मूली? जो बेटा अपनी माँ का ना हुआ, जो भाई अपनी बहन का ना हुआ, वो अपनी वाइफ का कहाँ से होने वाला है? ये चीज़ यहाँ से समझ में आई कि भाई जो बंदा किसी और के पास फ़ोन पर, जिसे तुम जानते नहीं हो, तुम उसे सिर्फ उसको जैसे दूसरे सपोर्टर चैनल है वैसे उसे भी अपना सपोर्टर चैनल बनवाना चाहते हो, इसलिए तुम उसके पास जाकर सारी चीज़ें कहते हो। तो तुम पता चलता है कि तुम्हारी मेंटालिटी कैसी है कि जो तुम अपनी माँ के भी नहीं हुए, बहन के भी नहीं हुए, तो समझ में आता है कि भाई तो तुम अपनी पत्नी की कैसे हो सकती हो। और आज तुम्हारे गुणगान गाने वाले फिर लगता है कि वो किस तरह से तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले तुमने अपने एक वीडियो में कहा था कि मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाओ तो तुम्हें व्यू भी आएंगे, सपोर्ट भी मिलेगा, व्यू भी मिलेंगे। वो तो बात तुम्हारे आज की लाइफ से भी पता चल गई। जैसे सबके चैनल के नाम लेते हो तो उस तरह से उन्हें फ़ायदा होता है, इसलिए लोग तुम्हारे साथ जुड़ते हैं। और उसके बाद ये जो यहाँ पर कहता है, आज की वीडियो में भी कहा कि मेरी माँ के बारे में बुरा बोला जाता है, मेरी बहन के बारे में बुरा बोला जाता है, मेरी माँ को किसी के साथ भी जोड़ा जाता है, इस लेवल की बातें होती हैं। तो तुम्हें उस चीज़ से किसी भी तरह से फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ तुम्हारे लिए कंटेंट है, क्योंकि माँ नाम ऐसा होता है जिससे लोग आसानी से जुड़ जाते हैं। इमोशनल अपने आप पैदा हो जाता है लोगों के दिल में, इसलिए तुम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि तुम्हारे बेटे के नाम का भी उसी तरह इस्तेमाल होता है कि भाई बेटे का नाम आया, यानी एक इमोशनल दुख सहन करने वाला बाप। उसी तरह तुम्हारे माँ का नाम भी उसी तरह तुम यूज़ करते हो। बाकी अगर उसके नाम के बारे में कोई कुछ बोले या तुम्हारी बहन के बारे में कुछ, तो तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए सारी चीज़ें सिर्फ यूट्यूब है और उससे कमाने वाले डॉलर हैं। और उसके बाद इन्होंने लाइफ की लास्ट की बात करूँ मैं तो उसमें इन्होंने आज कहा था अपने हेटरों को, और उन्हें एक मैसेज भी दिया था। इनका कहना है कि मेरे हेटर, जैसे मैंने कहा कि इनका कहना था मेरी माँ को किसी के साथ जोड़ते हैं, मेरी बहन के बारे में बोलते हैं, किसी का पास्ट लेके आते हैं, किसी का कैरेक्टर एसिनेशन ऐसा ही कुछ नाम लिया था वो करते हैं, फिर किसी की इज्जत के बारे में है कि इतना गंदा बोलते हैं, गालियाँ बोलते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे संस्कार मिले हैं, ऐसी परवरिश मिली है, और ये लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का अपनी फैमिली के साथ नहीं बनता होता है। तो वो उनके अपने जो सारी बातें हैं वो इनके घर में होती होंगी या इनके साथ होती होंगी, इसलिए ये यहाँ पर आकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। और इनको मिल गया है बंकू ये सारी चीज़ें निकालने के लिए। तो किसी के पास्ट को क्यों लेके आना, किसी की लाइफ के बारे में ऐसा क्यों बोलना। तो भाई ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पर बोल रहे हो, ये तुम्हारे सपोर्टर चैनल के ऊपर शूट करती है। तुम उन्हें आईना दिखा रहे हो, तो समझ जाओ कहीं पे वो सुधर गए तो तुम्हारा क्या होगा। तो इनका कहना ये था किसी का कैरेक्टर एसिनेशंस कुछ बोलते हैं ऐसा। अब मुझे यहाँ पे कमेंट आएंगे तुम ऐसे बोलते हो, तुम्हें बोलना नहीं आता। तो जो भी हो, मुझे बोलना आता है कि नहीं आता है, मगर मैं सच बोलती हूँ जो भी बोलती हूँ वो। तो ये करना नहीं आता। तुम्हारा चैनल, सपोर्टर चैनल, प्रीतो के बारे में, प्रीतो के भाई के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, तब ये चीज़ें वहाँ पर यूज़ नहीं होती है। तो ये बातें तुम वहाँ पे सिखाओ उन्हें कि प्रीतो के बारे में, प्रीतो के भाई के बारे में, उसके फेस के बारे में, उसके भाई के फेस के बारे में क्या क्या नहीं। अब कुछ समय पहले तुम्हारे लाइव चैनल ने कहा था बग्गा दिखता कैसा है, उसको देख के तो थूक भी ना आए, बग्गा को देख कर तो ये ना आए, ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं। और रही किसी के पास्ट को लाने की कि किसी का पास्ट लेके आते हैं, तो देखो बंकू एक बात, तुम्हारी लाइफ का जो ये पार्ट था किसी के पास्ट को लेके आना, तो जो बातें आती हैं यहाँ पर वो सच होती है और वो चीज़ों को तुम कबूल करते हो। जैसे कि तुम्हारी ये चीज़ आई थी, तुम्हें पूछा गया था या बातें बाहर आई थी, तब तुमने कहा था कि हाँ, अपने ही रिप्लाई में कहा था तुमने कि हाँ मेरा वहाँ पर है किसी के साथ। क्योंकि मुझे मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी,
तो वो मेंटल सपोर्ट मुझे जहाँ से मिला मैंने वहाँ से लिया, इसलिए मैं वो साइट पे गया। ये था। तो अब तुम्हारा पास्ट है तो तुम खुद ही कबूल करते हो। और रही किसी के पास्ट को लाने की या किसी की बहन की बुराई करने की ये बातें, तो तुम्हारे सपोर्टर चैनल जिसकी बुराई करते हैं वो भी किसी की बहन ही है। वो कोई ऐसे आसमान से टपकी हुई लड़की नहीं है, वो भी किसी की बहन ही है। उसके बारे में अब यहाँ पर जो प्रीति के सपोर्ट में बोलते होंगे या करते होंगे तो वही सिर्फ तुम्हारे बारे में या तुम्हारी बहन के बारे में कुछ भी बुरा बोलते होंगे, मगर कोई गलत चीज़ यहाँ पर नहीं लेके आते हैं। जैसे कि तुम्हारे सपोर्टर चैनल यहाँ पर लेके आए थे, एक आदमी को लाकर वहाँ पे बिठा देते हो और कहते हो कि ये प्रीतो का इतना वाला बॉयफ्रेंड है। तो पास्ट कौन लेके आया? गंदगी कौन फैलाता है? कचरा किसके दिमाग में भरा हुआ है? गंद किसके दिमाग में? कहते हो कि हम गंद से दूर रहते हैं, तो ये गंद कौन सी गंद थी जो यहाँ पर लेके आओ? और उस आदमी से तुम भी मिले हो, वो बात भी सही है। और बात रही कि उस आदमी को वहाँ पे बिठाते हो और तुम्हारे सपोर्टर होते हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, जो संस्कारी लोग हैं, जो तुम्हारी तरह संस्कार रखते हैं, वो लोग उसे पसंद करते हैं, वो बात सच मानते हैं और हमारे चैनल पर हमें आके कहते हैं कि वो तो इतना बॉयफ्रेंड रख कर बैठी थी। तो दिमाग के अंधों, थोड़ी इतनी भी सोच रखो अपने पास कि वो जो वहाँ पर बैठा हुआ बंदा है जो कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड हूँ, उसका खुद का यूट्यूब चैनल है, तो वो अपना चैनल चलवाने के लिए किसी और की बातों में आकर यहाँ पे वो बातें बोल रहा है, क्योंकि उस बंदर को अपना चैनल चलाना है इसीलिए। मगर यहाँ पर जो बंकू सपोर्टर हैं, बंकू को पसंद करने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। वो तो जो बोलते हैं वहाँ पे वही सच लगता है, और फिर आकर हमारे जैसे चैनलों के ऊपर, जो प्रीति के सपोर्टर चैनल हैं, उनके ऊपर आकर पूरी गाथा यहाँ पर लिख कर जाते हैं, जो वहाँ लाइव में सुनकर आते हैं वो। और यकीन ना हो तो कुछ 8-10 दिन पहले का ही मेरा कोई मेरे इसमें कमेंट होगा, पढ़ लेना, तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांधे गए थे वहाँ पर। चलिए, ये थी बंकू के लाइव की थोड़ी सी झलक। अभी पूरी तो बात मैंने बोली ही नहीं है और देखी भी नहीं है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही था। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आजकल आप लोग व्यू नहीं कर रहे हो, व्यू नहीं दे रहे हो। अच्छे से देखो, अच्छे से कमेंट करो, अच्छे से लाइक करो, क्योंकि यहाँ पर हम करते हैं सच्ची बात, सीधी बात और संस्कारी बात, नहीं बंकू की तरह झूठ बोलते हैं। और यहाँ पर काइंड मास्टर गोगा हमारे पास भी नहीं आएगा, क्योंकि हम भी आंखों में आंखें डाल कर ही बात करते हैं। तो बस ये वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।